हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने बता रखा है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कक्षा 9 और 10 की एनसीईआरटी गणित की पुस्तक के प्रश्नों को हल करवाता रहूँगा। उसी क्रम में मैंने इससे पहले प्रश्नावली 9.2 कक्षा 9 की गणित का उसके सारे प्रश्नों को हल करवा दिया था। अब मैं चूंकि 9.1 और 9.2 दोनों प्रश्नावली खत्म हो गई है, उससे संबंधित प्रमेयों को भी मैंने सिद्ध करवा दिया है, उसकी उत्पत्ति करवा दी है। तो अब मैं उन दोनों प्रश्नावलियों से संबंधित कुछ अन्य पुस्तकों से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, उसको इस वीडियो में हल करवाऊंगा। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। 5 प्रश्न हैं, बहुत आसान है क्योंकि संख्याओं पर आधारित है। क्योंकि एनसीईआरटी में काफी कठिन क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैं सोचता हूं कि कुछ अन्य किताबों से आसान प्रश्नों को लेकर भी हल करवाया जाए, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है और थोड़ा सा ध्यान करें तो आप लोग भी स्वयं से कर सकते हैं, कठिन भी। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। कोई भी त्रिज्या ले लिया हमने, ये 5 सेंटीमीटर है। फिर कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई पर डाले गए लंब की माप। कोई जीवा है, ये रही, इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। यहाँ से लंब डालते हैं तो पूछ रहा है इसकी माप क्या होगी। मान लेते हैं ओ केंद्र है, ए बी जीवा है और लंब है ओ एम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसका सॉल्यूशन। माना वृत्त का केंद्र ओ तथा जीवा ए बी है और ओएम लंब ए बी है, तब एम बराबर हाफ ए बी। ध्यान रखना है, अगर केंद्र से जीवा पर लंब डाल दिया जाए तो वो लंब क्या करता है, जीवा को समविभाजित कर देता है। यानी एम जो होगा पूरे ए बी का आधा होगा और ए बी पता है हमको 6 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो 2 3 6। यहाँ पर चाहे तो लिख लें, क्योंकि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ये कहाँ से आया, ज्ञात है, प्रश्न में ही लिखा गया है, देख सकते हैं जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। और हमें क्या पता करना है, त्रिज्या तो दिया ही है, त्रिज्या ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर और ओ एम हमको निकालना है। अब देखिए समकोण त्रिभुज देखते हैं, समकोण त्रिभुज ओ एम ए में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाएगा। कर्ण का स्क्वायर यानी ओ ए स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर ए एम स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी ओ एम स्क्वायर। तो देखिए हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर ए एम, अभी हमने निकाल लिया है 3 प्लस ओ एम स्क्वायर। इधर ले आते हैं, 25 माइनस 9 बराबर ओ एम स्क्वायर या ओ एम स्क्वायर बराबर 16। यहाँ पर लिख देता हूँ ओ एम बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 16 बराबर प्लस का 4, क्योंकि ये दूरी है इसलिए हम प्लस ही लेंगे, माइनस को छोड़ देंगे। तो ये उत्तर आ चुका है 4 सेंटीमीटर। माइनस भी ले सकते हैं लेकिन वो केवल दिशा को निर्धारित करेगा, कोई उससे मतलब नहीं होगा। तो पहले प्रश्न का हल हो गया, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वृत्त की एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा वृत्त के केंद्र से इसकी दूरी, ये देखिए 8 सेंटीमीटर है और केंद्र से इसकी दूरी कितनी हो जाती है,
3 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्ञा ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या आपकी बार OA निकालना है। हम मान लेते हैं कि माना वृत्त का केंद्र O तथा जीवा AB है और OM लंब AB है। तब ज्ञात है क्या क्या पता है, लिख लेते हैं। OM बराबर 3 सेंटीमीटर और AM बराबर हाफ AB बराबर हाफ इंटू 8 सेंटीमीटर, दो से काट देंगे 4 सेंटीमीटर। अब फिर समकोण त्रिभुज में चलते हैं। समकोण त्रिभुज OMA में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो क्या आएगा, OA स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। OA तो त्रिज्या है, वो निकालनी है हमको। तो OM कितना है 3 का स्क्वायर प्लस AM कितना है 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 25। OA स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, OA बराबर प्लस माइनस √25 बराबर प्लस माइनस 5। चूंकि OA दूरी है इसलिए ऋणात्मक चिन्ह हटाने पर या छोड़ने पर लिख देते हैं, हटाने नहीं छोड़ने पर OA बराबर क्या आएगा प्लस का 5 सेंटीमीटर। पिछले प्रश्न में भी हम ये बातें लिख सकते थे, ना भी लिखे तब भी सही है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है कि दूरी के लिए माइनस का चिन्ह कोई जरूरी नहीं होता है। चलिए ये भी आप नोट कर सकते हैं, मिटा दे रहा हूं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा का लंबाई। ये रहा 5 सेंटीमीटर, 3 हमको निकालना है AB। वही चीज पूरा लिख लिया हमने फिर से उसी तरह एकदम है और ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इतनी बात तो लिखेंगे ही। हमें क्या याद है, OA बराबर 5 सेंटीमीटर, OM बराबर 3 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, AB बराबर क्वेश्चन मार्क ये निकालना है। तो चलते हैं समकोण त्रिभुज OMA में पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिलेगा, अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं OA स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, ये 25 माइनस 9 बराबर AM स्क्वायर। तो AM स्क्वायर बराबर ये पूरा चीज इधर लिखते हैं 16। तो AM बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं प्लस माइनस 16 या AM बराबर 4 सेंटीमीटर। वही कहानी फिर से लिखेंगे, माइनस चिन्ह छोड़ देंगे क्योंकि दूरी है। तो AM अगर आ चुका है और ये लंब है, चूंकि OM लंब AB, इसलिए AB इक्वल्स टू 2AM या 2M BM। तो बराबर 2 गुणे AM कितना है 4 सेंटीमीटर, 2 गुणे 4 सॉरी कितना हो जाएगा ये 8 सेंटीमीटर। तो ये भी आपका उत्तर आ चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और ये कह रहा है जीवाओं ABCD, इसका चित्र अलग बनेगा, बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 चौथे का हल करेंगे। किसी वृत्त का केंद्र O है, चलिए भाई वृत्त है, इसका केंद्र O है
तथा जो ए बी और बी सी पर लंब क्रमशः ओ एल व ओ एम है, दो जीवाएं हैं ए बी व बी सी, इन पर लंब है ओ एल तथा ओ एम। चलिए भाई, तथा जीवाओं ए बी और बी सी पर लंब क्रमशः ओ एल बराबर ओ एम। ठीक है, दो जीवाएं हैं, एक जीवा ये होगी और कोई अन्य जीवा ये मान लेते हैं। इन पर एक पर लंब है ओ एल, यहाँ पे 90 अंश बना रहा है, इस पे लंब है ओ एम, यहाँ पे 90 अंश बना रहा है, और ओ एल बराबर ओ एम, ये वाली दूरी बराबर है। तो पूछ रहा है कि ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ए बी है और ये सी बी है। ए बी की वैल्यू इस पूरे की वैल्यू है 16 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक पूरा। तो हमें सी डी की वैल्यू निकालनी है। देखिए ए बी क्या कह रहा है, ए बी बराबर 16, सी डी कहना चाहिए था, सॉरी, ए बी और सी डी, क्वेश्चन ही गलत लिख दिया था हमने। दो जीवाएं होंगी तो ए बी बी सी, बी सी भी हो सकता था, यहां से भी जा सकती थी जीवा, कोई दिक्कत नहीं है। सी डी की लंबाई निकालनी है। चलिए तो लिखते हैं और निकालते हैं। क्या कर रहे हैं भाई, देखिए ए बी व सी डी ओ केंद्र वाले वृत्त की दो जीवाएं हैं तथा ओ एल लंब ए बी व ओ एम लंब सी डी है। अब चूंकि ओ एल बराबर ओ एम, अर्थात जीवाओं की केंद्र से दूरी समान है, इसलिए सी डी बराबर ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर। चूंकि ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर ज्ञात है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई के समान होती है। यहां पर मैं लिख देता हूं, चूंकि केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं, ये चीज पता होना चाहिए, ज्ञात है। ये आंसर हो गया, बहुत आसानी से आ चुका है, 16 सेंटीमीटर। अब पांचवें का उत्तर देखते हैं। पांचवा कह रहा है एक वृत्त की 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर की दो जीवाएं परस्पर समांतर हैं तथा दोनों वृत्त के केंद्र के विपरीत हैं। यदि जीवाओं के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए सारी बातें मैं लिख देता हूं, इसलिए बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। देखिए अगला भाई लिखा गया है, एक वृत्त की 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर की दो जीवाएं परस्पर समांतर तथा दोनों वृत्त के केंद्र के विपरीत हैं। ये वृत्त हो गया, यहाँ कहीं केंद्र है, इसके विपरीत दिशा में दो जीवाएं हैं, एक 5 सेंटीमीटर की है और एक 11। मान लिया ये 5 सेंटीमीटर वाली है और ये 11 सेंटीमीटर वाली है। थोड़ा और बड़ा चाहे तो बना ले, ये हो गया।
अब ये कह क्या रहा है, दोनों वृत्त के केंद्र के विपरीत है यदि जीवाओं के बीच की दूरी, अब ये समांतर है तो जाहिर सी बात है जब इस पे लंब डालेंगे केंद्र से और इस पे लंब डालेंगे तो एक सरल रेखा मिलेगी, दोनों एक सीधी रेखा। बोले हमारी टेढ़ी हो गई है लेकिन टेढ़ी रहेगी नहीं है, सीधी रेखा होगी। और मान लेते हैं दोनों जीवाएं ए बी व सी डी हैं, केंद्र ओ है, यहाँ पे लंब ओ एम व ओ एन डाल दिया है। तो ध्यान ये रखना है कि जो लंब डाला जाएगा ऐसे आया, कुछ ऐसे जाना चाहिए था। ठीक, अब देखिए वृत्त आप ठीक ठाक बना सकते हैं, थोड़ा सा ओवल से बन गया तो क्या करेंगे, इसमें हमें निकालना है वृत्त की त्रिज्या, मतलब ये चीज कहें चाहे ये चीज कहें, दोनों एक ही होगा। देखने में सेम नहीं लग रहा है बट होगा, क्योंकि केंद्र से कोई भी दूरी ली जाए तो त्रिज्या ही कहलाती है। तो क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, माना ओ वृत्त का केंद्र तथा जीवाएं ए बी व सी डी हैं। ओ एम लंब सी डी व ओ एन लंब ए बी है, चूंकि जीवाएं या यूं कहें चार्ट में लिखते हैं, क्योंकि ए बी समांतर सी डी इसलिए एम ओ एन एक सरल रेखा है। क्यों है, क्योंकि भाई ये 90 अंश है, ये भी 90 अंश है, 90 90 180 हो गया, और जब 180 हो गया तो क्या हो गया, इसका अर्थ ये हुआ कि ये एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के एक ही कोण के कोणों का योग 180 हो जाता है, तो रेखाएं समांतर होती हैं, और रेखाएं ऑलरेडी समांतर है और 180 कोण भी बना रहा है, तो इसका मतलब ये सीधी रेखा है, सरल रेखा है। अब चलते हैं, तो ज्ञात है mn बराबर 6 सेंटीमीटर, जीवाओं के बीच की दूरी है इसलिए 6 सेंटीमीटर है, ज्ञात है। यहाँ पर चाहे तो लेंगे दूरी बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना ओ एन बराबर x, तब ओ एन बराबर एम एन माइनस ओ एन बराबर 6 माइनस एक्स। चलते हैं, दो त्रिभुजों को देख रहे हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए एन में पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिलेगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर, हाँ ठीक है, प्लस ए एन स्क्वायर, ओ एन कितना है x, प्लस ए एन कितना आएगा, चूंकि लंब है तो 5/2 आएगा। और आप चाहे लिख लें, चूंकि ओ एन लंब ए बी इसलिए ए एन बराबर 1/2, ए बी बराबर 5/2। अब मैं करता क्या हूँ, क्योंकि जगह बनाना पड़ेगा हमको, इधर लिखूंगा, देख लो वीडियो से कट लेना पाए, और ये कटा नहीं है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ, मुझे पता ही है त्रिज्या ज्ञात करनी है, और इधर लिख देता हूँ।
तो ये हो गया। यहां चलते हैं दूसरे त्रिभुज में, इसी प्रकार इस त्रिभुज में इसी प्रकार अगर इस त्रिभुज में चले तो OC स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू OC कितना है OM ये देखिए 6 माइनस 6, CM कितना हो जाएगा, जिस प्रकार से ये AN 5 का आधा हुआ था उसी प्रकार से CM 11 का आधा, 11/2 का होल स्क्वायर। तो OC स्क्वायर बराबर आ गया, इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से चूंकि OA बराबर OC एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं, इसलिए समान होगा। अब देखिए अगर OA बराबर OC है तो हम स्क्वायर करके भी बराबर दिखा सकते हैं कि इनका वर्ग भी बराबर होगा, और वर्ग करने पर हमें समीकरण 1 और 2 से कुछ मान मिल जाएंगे जो कि उत्तर लाने में सहायक होंगे। चलिए देखते हैं। इसलिए OA स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर और दिस इंप्लाइज दैट क्या मिलेगा, OA स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर बराबर 6 माइनस x का स्क्वायर और प्लस 11/2 का स्क्वायर। कहाँ से आया, समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25/4 और बराबर ये a माइनस बी होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2 × 12x प्लस 11 121/2 4। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 12x को इधर ले आते हैं। दिस इंप्लाइज दैट 12x इधर से इधर आया प्लस हो जाएगा बराबर 36 प्लस 121/4 माइनस 25/4। ये देखिए कितना आ जाएगा, 36 प्लस 121 में से 25 गया 96/4 और ये हो जाएगा, काट देते हैं, कितना आएगा 24 × 96 24 30 b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ ठीक ही तो है, x तो 24 36 24 कितना हो जाएगा, 36 और 24 4 6 4 10 और 3 2 5 1 6 60। x बराबर 5, x बराबर कितना आ जाएगा 5। और जब x बराबर 5 आ जाएगा यहाँ पे मान रख देते हैं 25 और प्लस 25, ये समीकरण 1 से यहाँ पे लिखते हैं। इसलिए समीकरण 1 से OA स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 25/4, ये 25 हो जाएगा, 25 × 100 25 125/4 OA स्क्वायर बराबर, तो OA बराबर अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट 125/4 बराबर 5√5/2 और किसमें है ये सेंटीमीटर में। ये हो गया उत्तर, क्योंकि OA ही त्रिज्या है, OC की त्रिज्या है, वहां से भी आ सकता था। तो इस प्रकार से उत्तर आ चुका है हमारा। और थोड़ा सा कट रहा था, मैं इधर कर दे रहा हूँ, ये देखिए देख सकते हैं इतना। तो इस प्रकार से मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करवा दिया है। आखिरी प्रश्न थोड़ा सा बड़ा था,
क्योंकि भाई क्वेश्चन नहीं बनाता तो उसमें क्या किया जा सकता है। आप चाहें तो इस पूरी वीडियो को देख करके मैं बगल फ्री हो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, कि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या पूरा देख लें। आप प्रयास कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यार दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि उनका भी भला होता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।